चलिए, सबसे पहले अमर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से आज के बाजार में चुनौतियां हैं, लेकिन बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए मार्केट्स में जिस तरह की करेक्शन हम लोगों ने देखी है तो आई थिंक दैट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, बट 24,000 का लेवल टूटने के बाद देयर इज फर्दर सेलिंग। तो इसमें मैं एक स्टॉक है जिसे मैं काफी समय से रिकमेंड भी कर रहा हूँ, पीरामल फार्मा, फ्रॉम द फार्मा स्पेस। इसमें एक अच्छी रैली भी हम लोगों ने देखी है। यदि मैं इसे फंडामेंटली भी देखूं तो लॉन्ग टर्म के लिए दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो। इसका जो ट्रेंड है काफी स्ट्रांग है डिस्पाइट मार्केट करेक्शन। ये एक स्टॉक है जो विच इज होल्डिंग अप क्वाइट फर्म। हालांकि आज इसमें एक मामूली सी करेक्शन है, तो एनी पुल बैक इन द स्टॉक करीब ये 274 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें करेक्शन टुवर्ड्स 260 टू 65 आता है, तो दैट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अपसाइड टारगेट जो है वो 293 का रख सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 246 का रहेगा। तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। ठीक है, तो पीरामल फार्मा खरीदारी की सलाह, 293 का लक्ष्य, 246 स्टॉप लॉस यहां पर रखना है। बढ़ते आगे, किरण जी आपके पास आएंगे, बताइए आपकी नजर कहां है। सो हमारी तरफ से दो स्टॉक्स है। कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया कि पीएसयू बैंक्स में हमें काफी अच्छी तेजी लग रही है, और आप देखोगे तो एसबीआई का चार्ट काफी अच्छा है। डेली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है, और आज आप देखोगे कि 12 12:30 बजे के बाद की जो रिकवरी आई है एसबीआई के अंदर, 805 806 तक के लो बना के अभी 815 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी अच्छी एक रिकवरी, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें इंट्राडे के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो, 815 810 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 1 से 2 दिन में आप 840 तक के टारगेट देख सकते हो, और 800 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। उसके अलावा एक दूसरा जो कॉल है वो हमें बीईएमएल अच्छा लग रहा है। बीईएमएल का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और आज वापिस वो कहीं ना कहीं अपने पुराने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको रिटेस्ट कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आप बीईएमएल के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। 3980 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। 4100 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 3940 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो दोनों कॉल 1 से 2 दिन की वैलिडिटी के लिए है। यहाँ पे हम लॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कॉल किरण जी की तरफ से आती हुई, स्टॉप लॉस और लक्ष्य भी आपको बता दिए गए। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के बारे में बताया था। आप देखिए स्टैंड अलोन आय की अगर हम बात करें तो लगभग 4% बढ़ी है, 4,267 करोड़ तक पहुंची है। हालांकि आज के बाजार में जो है वो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ख़ास तौर पर नज़र नहीं आ रहा। अगर मुनाफे की बात करें तो इसमें भी लगभग 3.5% से ज़्यादा की जो उछाल है वो देखने को मिला है। 298 करोड़ के आसपास जो है वो मुनाफा हुआ है। तो अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज को किरण जी देखें तो बताएं नतीजों और बाकी, अगर हम एक एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टॉक माना जाता है, ना सिर्फ एक्साइड इंडस्ट्रीज़ बल्कि अमरा राजा। बताएं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर क्या राय बन रही है, या कहीं और ज़्यादा बेहतर नज़रिया नज़र आ रहा है। बात करें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने 500 के लेवल पे देखा था, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया। वहीं से हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर के अंदर है। अब आज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे गया है, लेकिन रिकवरी हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो चांसेस ऑफ बाउंस इज हाई, बट मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कंडीशनल बाय देंगे हम। अभी स्टॉक 445 444 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 460 का लेवल है, अगर वो क्रॉस हो गया तो फिर इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख सकते हैं। तो जिनके पास है वो नीचे में 430 420 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। नई खरीदारी के लिए 460 का लेवल क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही 460 का लेवल क्रॉस होगा डेफिनेटली हम यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं। डाल लेते हैं। रेवेन्यूज की बात करें तो 14% का उछाल दिखा है सालाना आधार पर, लेकिन मार्जिन्स में इस तिमाही में कमजोरी दिखी है। 10% पर मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 13.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो सालाना आधार पर मार्जिन्स में कमजोरी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में, जिसके चलते स्टॉक में भी नुकसान बढ़ता हुआ 2.5% की गिरावट के साथ स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। इस बीच हमारे मेहमानों से राय भी ले लेते हैं। अमर, आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय रहेगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर नतीजों के बाद। देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात करूं तो फिलहाल इस स्टॉक में हमें एक मामूली सा करेक्शन देखने को फिलहाल मिल रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। करंटली ये 4400 के लेवल्स पे है, तो इस लेवल पे मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो सलाह नहीं दूंगा। तो इसमें कुछ करेक्शन हो टुवर्ड्स
7-8% की करेक्शन हो तो वहां बाइंग हो सकती है, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक एट द करंट लेवल्स में लेकर आई है। एमएनएम में आज देखिए जो है इस वक्त लगभग 2.5% ऊपर एमएनएम का शेयर नजर आता हुआ। तो क्या इस तेजी की सवारी की जा सकती है? और चुनिंदा आईटी शेयरों में टेक महिंद्रा को भी इसके साथ ही जोड़ लेते हैं, जहां पर लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। किरण जी, एमएनएम और टेक महिंद्रा कैसे लग रहे हैं आपको? सो एमएनएम की हम बात करें तो सुबह से काफी अच्छी एक कहीं ना कहीं हम जो ऑटो सेक्टर में से एक स्टॉक ऐसा है कि जो सुबह से अच्छी खासी एक पकड़ के अंदर या तो तेजी के अंदर चल रहा है। ओवरऑल जो रिसेंट करेक्शन आया था वहां से अच्छा एक बाउंस है। प्रीवियसली भी हमने देखा था 2800 2900 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, जैसे ही उस लेवल को क्रॉस किया ऊपर में 3200 तक की एक रैली आई थी। तो एट करंट मार्केट प्राइस डेफिनेटली वन कैन गो ऑन लॉन्ग एट महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 2800 के नीचे का मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापिस ये स्टॉक 31 3200 तक आ सकता है। तो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। टेक महिंद्रा की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आईटी के अंदर जिस तरह का करेक्शन हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए टेक महिंद्रा के अंदर। लेवल वाइज भी अगर आप देखोगे तो जिस तरह से स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया है और नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 1550 के आसपास है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 1580 1560 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है राय एमएनएम पर आती हुई। ज़रा हम ऑयल स्टॉक्स ओएमसीज पर भी एक रणनीति अमर आपसे चाहेंगे, क्योंकि कच्चे तेल से जुड़े जो शेयर हैं वहाँ पर गिरावट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और दिग्गजों का जो दबाव है उनमें रिलायंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, 3% टूटता हुआ नजर आया है। चेन्नई पेट्रो, आईयूसी, एचपीसीएल, एमआरपीएल सभी में हम आज प्रेशर देख रहे हैं, और रिलायंस में देखिए लगभग 3.5% की गिरावट इस वक्त देखते देखते हो गई है। क्या रणनीति लेकर आगे चलें ओएमसीज में? तो सबसे पहले मैं यदि रिलायंस की बात करूं तो देखिए रिलायंस में ओवरऑल काफी समय से इसका जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक सेलिंग देखी है 1600 लेवल से करंटली अभी 81292 के आसपास ट्रेड करते हुए काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे है अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। तो रिलायंस के लिए आज का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि ये 1300 के नीचे सस्टेन करता है, उसके नीचे ट्रेडिंग रहती है, तो हमें फर्दर इसमें 3 to 5% की करेक्शन टुवर्ड्स 1240 1250 लेवल्स तक देख सकते हैं। और जैसा आपने बाकी कंपनीज के बारे में बात की, तो यदि मैं सपोज फॉर एग्जांपल भारत पेट्रोलियम की बात करूं, तो भारत पेट्रोलियम में भी फिलहाल हमें एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रही है। 303 के आसपास ट्रेड करा, ऑलमोस्ट 20% की करेक्शन इसमें आ चुकी है। तो 280 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो बेसिकली ये सारे जो स्टॉक्स हैं ओएमसी से कहीं ना कहीं अपने क्रूशियल और सपोर्ट जोन्स पे पहुंच रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ टेम्पररी बाउंस बैक, पर वो बाउंस बैक जो है वो सस्टेन करता है नहीं करता, दैट विल हैव टू वॉच आउट फॉर। और उसके लिए जो है मार्केट के अदर ट्रिगर्स जैसे मिडल ईस्ट हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गए, डॉलर स्ट्रेंथ, जैसे डॉलर इंडेक्स है उसकी उसमें कैसी मूवमेंट रहती है, यूएस फेडरल रिजर्व क्या व्यू लेता है, ये सब कुछ फैक्टर्स रहेंगे जिनका एक असर इस पे देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली और इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में इनका ट्रेंड डाउन है, तो हायर लेवल्स पे या तो बिकवाली की जा सकती है या लोअर लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। जैसे बीपीसीएल में जैसा मैंने कहा 280 इज अ गुड लेवल फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक ऑफ 15 to 20%। बिल्कुल, तो ये राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर स्टॉक में करीब 3.5% की गिरावट आज दिखी है। इसी के साथ कुछ रियल्टी शेयरों पर फोकस करते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 3% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार दिखा है।